आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगी। उनकी कोशिश देखकर आप सर्टेनली प्रेरित होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, इनको कौन नहीं जानता। ये एक बहुत बड़े अमेरिका के मशहूर इन्वेंटर थे, जिन्हें अमेरिका के प्रमुख बिजनेसमैन और इनोवेटर्स में से एक माना जाता है। उनके एक इन्वेंशन के बारे में हम सब जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं थॉमस एडिसन ने। ऐसे हैं जो इन्वेंशंस जो हम ज़्यादातर नहीं जानते हैं। उनके कई इन्वेंशंस आज भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मेंलो पार्क न्यू जर्सी में मौजूद एक जगह का नाम है, जहां थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी रिसर्चेस की लैब्स बनाई। इन्वेंशन के एकमात्र उद्देश्य के साथ ये पहला बिजनेस या इंस्टीट्यूट था। मेंलो पार्क में एडिसन के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते थे। वो एम्प्लॉयर्स भी आविष्कारक थे, यानी इन्वेंटर्स थे, और एडिसन के आइडियाज़ पर बहुत काम किया उन एम्प्लॉयज़ भी, ताकि उन्हें आविष्कारों में बदलने में मदद मिल सके। एडिसन बहुत सारे मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में झेलने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना करियर इन्वेंशन डेवलप करने में किया। उनकी करियर शुरू करने से पहले जो ऑब्स्टैकल्स उन्होंने झेले थे, वो तो बस एक ग्लिम्स था, यानी एक झलक था। अभी तो शुरू हुए उनके असली करियर में बहुत सारे परीक्षण। 1869 में 22 साल की उम्र में एक एडवांस स्टॉक टिकर, जिसे यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर कहा जाता है, जो कई स्टॉक टिकर लेन देन को सिंक्रोनाइज करता है, इसे उन्होंने अपना पहला इन्वेंशन डेवलप किया। और फिर एडिसन ने 1871 में गोल्डन स्टॉक टेलीग्राफ कंपनी के लिए अपना यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर डेवलप किया, जो बहुत ही जल्द में वेस्टर्न यूनियन की सहायक कंपनी बन गई। उस कंपनी से थॉमस अल्वा एडिसन को अधिकारों के लिए $40,000 का पेमेंट मिला। एडिसन के बेहतर स्टॉक टिकर में प्रिंटिंग टेलीग्राफी में उनके महत्वपूर्ण योगदान शामिल थे। फोनोग्राफ दो दूसरे इन्वेंशंस, टेलीग्राफ और टेलीफोन, पर थॉमस अल्वा एडिसन के रिजल्ट के रूप में डेवलप किया गया। 1877 में एडिसन एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो टेलीग्राफिक संदेशों को पेपर टेप पर इंडेंटेशन के माध्यम से ट्रांसक्रिप्ट करेगी, जिसे बाद में टेलीग्राफ पर बार बार भेजा जा सकता था। और फिर दिसंबर 1877 में एडिसन ने ध्वनि को रिकॉर्ड करने की एक मेथड डेवलप की, और वो ही है फोनोग्राफ। उनका ये नवाचार दो सुइयों के साथ टिन कोटेड सिलेंडर पर रिलाई था, एक साउंड यानी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा प्लेबैक के लिए। और फिर एडिसन ने फोनोग्राफ के माउथ पीस में उनके बोले गए पहले शब्द थे, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। उनकी इस ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने बहुत कोशिश की उस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने की, पर मैं नहीं कर पाई, वरना मैं उस रिकॉर्डिंग को इस वीडियो में ऐड कर लेती। लिंक में जाके आप उनके वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, जो उन्होंने पहली बार फोनोग्राफ में रिकॉर्ड किया था। थॉमस एडिसन के पास कई आविष्कारों के पेटेंट और क्रेडिट हैं, जिसमें उनके 3 सबसे प्रसिद्ध में शामिल हैं। पहला, फोनोग्राफ। एडिसन का ये पहला बड़ा आविष्कार था और इसने तो उन्हें बहुत फेमस बना दिया। ये पहली मशीन थी जो साउंड रिकॉर्ड और प्लेबैक करने में सक्षम थी। लाइट बल्ब। ऑल्दो उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार नहीं किया था, एडिसन ने पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाया, जिसे घर में मैन्युफैक्चर और यूज़ किया जा सकता है। एक फैक्ट है कि 18 अक्टूबर 1931 को न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज में अपने घर ग्लेनमॉन्ट में डायबिटीज़ की जटिलताओं से एडिसन की मृत्यु हो गई। उस वक्त जब वो इस दुनिया से गए थे, जब उनका साल 84 था। दुनिया भर में कई कम्युनिटीज़ और कॉरपोरेशंस ने उनके निधन के ऑनर में अपनी लाइट्स बंद कर दी, या अपनी इलेक्ट्रिक पावर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। मोशन पिक्चर, ये तीसरा उनका बहुत
फेमस इन्वेंशंस में से एक है। एडिसन ने मोशन पिक्चर बनाने और प्रैक्टिकल फिल्मों की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। तो चलो दोस्तों, अब थॉमस अल्वा एडिसन के इन्वेंशंस की लिस्ट देख लेते हैं। लाइट बल्ब, ये तो हमने पहले देखा ही था। दूसरा है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एक पुराने टाइप का रिकॉर्ड प्लेयर है जो कि सारा रिकॉर्डिंग का फंक्शन नीडल यानी सुई पे डिपेंड करता है। किनेटोस्कोप, इसको इन्वेंट करने में थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एक और अहम शख्स शामिल थे और उनका नाम है विलियम डिक्सन। ये स्कॉटलैंड के इन्वेंटर थे। इन दोनों ने मिलकर 1891 यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में मोशन पिक्चर फिल्म प्रोजेक्ट को इन्वेंट किया। इन शॉर्ट, ये किनेटोस्कोप एक मोशन पिक्चर का फिल्म प्रोजेक्टर है। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट बल्ब इन्वेंट करने के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी साथ ही इन्वेंट कर लिया था, यानी विद्युत शक्ति वितरण। इलेक्ट्रिक पेन, पहली इलेक्ट्रिक कॉपी मशीन और प्रोबेबली इलेक्ट्रिक मोटर का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एडिसन ने अपने करस्पॉन्डेंस और नोट्स की प्रतियां तैयार करने के साधन के रूप में इलेक्ट्रिक पेन इन्वेंट किया। मिमियोग्राफ, मिमियोग्राफ मशीन एक लो कास्ट डुप्लीकेटिंग मशीन है जो स्टेंसिल के माध्यम से इंक को फोर्स करके काम करता है। इस प्रोसेस को मिमियोग्राफी कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा कई कॉपीज बनाते हैं। वैक्यूम डियोड, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन की अनुमति देता है और इलेक्ट्रिक करंट को दूसरी तरफ से रोकता है, यानी कैथोड से एनोड को अलाउ करता है, एनोड से कैथोड को ब्लॉक करता है। ये कैथोड और एनोड एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस है, वैक्यूम डियोड के एक पार्ट है। इस वैक्यूम डियोड को और भी डिटेल से जानने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां जाके आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। कार्बन माइक्रोफोन, इसको कार्बन बटन माइक्रोफोन, कार्बन ट्रांसमीटर और बटन माइक्रोफोन भी कहते हैं। ये एक किस्म का माइक्रोफोन है। इसका मकसद ये है कि एक साउंड को इलेक्ट्रिक ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फोनोमोटर या वोकल इंजन, ये एक साउंड की इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के लिए 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया। ये साउंड पावर या साउंड एनर्जी को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक छोटी सी आरी या ड्रिल जैसी मशीन को चला सकती है। इस फोनोमोटर का इनका आइडिया टेलीफोन और फोनोग्राफ के काम से ही निकला हुआ है। और रहे किनेटोफोन और किनेटोग्राफ, हमने पहले किनेटोस्कोप देखा था, अब आई ये किनेटोफोन और किनेटोग्राफ। ये भी बिल्कुल ही A to Z नया इन्वेंशन नहीं है, पर इसमें जैसे हमने पहले देखा था किनेटोस्कोप के बारे में कि वो एक फिल्म प्रोजेक्टर था, सेम वैसे ही इस किनेटोफोन और किनेटोग्राफ में भी कुछ इसी तरह के थोड़े बहुत बदलाव है। बस हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि इनके इन्वेंशंस को, राइट? कितनी आसानी से लिस्ट बनाकर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के इन्वेंशंस अबाउट 10 हैं। एक कहावत है, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। सेम ऐसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी को एक चैलेंज समझकर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर आज भी उनका नाम जिंदा है। थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन से ही इम्तिहान शुरू हो गए थे। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में ओहियो नाम की जगह मिलान में हुआ था। वे घर में सबसे छोटे थे। एडिसन के डैडी कनाडा के एक पॉलिटिशियन थे और उनके मम्मी एक स्कूल टीचर थी। स्कारलेट फीवर के साथ साथ कान के इन्फेक्शन के साथ हुई शुरुआती लड़ाई थॉमस अल्वा एडिसन को एक बच्चे के रूप में दोनों कानों में सुनने की कठिनाई, लगभग बहरा हो गए। 1854 में एडिसन अपने परिवार के साथ पोर्ट ह्यूरॉन मिशिगन चले गए और वहां से उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ स्टार्ट किया। क्या एडिसन ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ही इतने इन्वेंशंस किए हैं? क्या एडिसन अपनी स्कूल लाइफ ठीक से देख पाए? क्या एडिसन ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया स्कूल में जाकर? इन सब सवालों का जवाब हम आगे जानते हैं। पोर्ट ह्यूरॉन मिशिगन में पब्लिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते की स्कूलिंग की एडिसन ने। हाँ, आपने सही सुना, अपनी पूरी लाइफ में एडिसन ने सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते की स्कूलिंग की है। टीचर वो होते हैं जो फूलिश, डिस्ट्रैक्टिव, बच्चा चाहे कैसे भी हो, अंधा भी क्यों ना हो, उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो टीचर को कितनी भी परेशानी झेलनी क्यों ना पड़े।
मगर ऐसे ही कह सकते हैं कि शायद उस टीचर की स्टेटस नहीं थी, यानी औकात नहीं थी थॉमस अल्वा एडिसन जैसे बच्चे को पढ़ाने की, उनको आगे ले जाने की। इसीलिए वो टीचर को शायद थॉमस एडिसन बोझ लगे और मुश्किल समझा गया, और वो टीचर कहने लगे कि थॉमस एडिसन बहुत अति सक्रिय है, यानी डिस्ट्रैक्टिव है, उन्हें कुछ जल्दी से समझ नहीं आता, ऐसे वैसे बहुत फालतू की शिकायतें की। ये सब सुनकर एडिसन के मम्मी से रहा नहीं गया और उनके मम्मी ने एडिसन को जल्दी ही स्कूल से खींच लिया और घर पर ही पढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बेटा एक समझदार और होशियार लड़का है। अगर स्कूल नहीं गया तो क्या, घर पर ही पढ़ाई करके मेरा बेटा उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। ये था उनको अपने बेटे पर मजबूत भरोसा। ये सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं। एक दिन थॉमस एडिसन जब स्कूल से घर लौटते समय एक लेटर लेकर आए अपने साथ, और उस लेटर को अपनी मम्मी को हैंडओवर कर दिया और कहा, मम्मी इस लेटर को मेरे शिक्षक ने दिया और मुझसे कहा कि तुम इस पत्र को केवल अपनी माँ को ही दो। जैसे ही उनकी माँ ने उस लेटर को पढ़ने शुरू किया, उनके आंखों में आंसू बहने लगे। पूछते होंगे ना थॉमस एडिसन की टीचर ने ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में कि उससे पढ़कर माँ भी रो पड़ी। उनके माँ ने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने बेटे से उस लेटर को पढ़ के सुनाया, आपका बेटा एक जीनियस है, ये स्कूल उतनी सफिशिएंट यानी एडवांस्ड नहीं है और टीचर्स भी उतने अच्छे और एडवांस नहीं है, कृपया आप उसे अपने घर में खुद पढ़ाएं। अरे वाह, ये शब्दों को सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन के पैर जमीन पर नहीं टिके, उतनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ बढ़े। और इन शब्दों में कुछ ऐसा जादू था जिससे सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन बहुत मोटिवेट हुए। क्या उस लेटर में वही शब्द लिखे थे जिसे उनके माँ ने पढ़ा? अगर उनके माँ ने उस लेटर को पढ़ के रोए हैं तो ये फिर एक खुशी के आंसू होंगे या फिर दर्द के? क्या था आखिर उस लेटर में, जानते हैं आगे। और फिर अपने 11 साल की उम्र में उन्होंने एजुकेशन के लिए एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी दिखाई। स्कूल में नहीं, अपने घर में अपनी मम्मी के साथ ही पढ़ाई की उन्होंने, और खुद ही उनके मम्मी से सीखकर वाइड रेंज सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ते थे। इस वाइड रेंज करिकुलम में एडिसन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एजुकेशन और इंडिपेंडेंट रूप से सीखने की एक प्रक्रिया डेवलप की जो जिंदगी भर उनकी सेवा करेगी। और ऐसे ही अपने 12 साल की बहुत कम उम्र में एडिसन ने अपने माता पिता को ग्रैंड ट्रंक रेल रोड लाइन के साथ पैसेंजर्स को न्यूज़पेपर्स बेचने के लिए रिक्वेस्ट किया और वो भी मान गए। एडिसन ने अपना खुद का छोटा अखबार पब्लिश करने शुरू किया जिसे ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड कहा जाता है। बहुत ही जल्द में एडिसन के खुद के आर्टिकल्स पैसेंजर्स के बीच बहुत हिट हुआ। ये पहला ऐसा एंटरप्राइज था जो एंटरप्रेन्योरशिप के कोशिश के एक लंबी बनाया, जहां उन्होंने आवश्यकता देखी और चांस का एडवांटेज उठाया। एडिसन ने रेल के सामान कार में एक छोटी लैबोरेटरी में केमिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेल मार्ग तक अपनी पहुंच का उपयोग किया। उनके एक केमिकल के दौरान, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक केमिकल आग लग के और कार में भी आग लग गई। कंडक्टर दौड़कर आया और एडिसन को सिर के किनारे पर मारा। इसकी वजह से शायद एडिसन की कुछ सुनवाई हानि को आगे बढ़ा रहा था। इस हादसे के बाद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और रास्ते में दूसरे स्टेशनों पर अपने न्यूज़पेपर्स बेचने के लिए मजबूर किया गया। जब एडिसन ने रेल मार्ग के लिए काम कर रहे थे तो एक इंसिडेंट हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि थॉमस एडिसन की किस्मत ही बदल गई। एडिसन ने 3 साल के एक बच्चे को गलत ट्रेन से कुचलते हुए बचाया और इसके बाद बच्चे के शुक्रगुजार पिता ने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेट करने का सिखाकर रिवॉर्ड किया। तो चलो फिर अपने 15 साल की उम्र तक उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेट के रूप में काम करना भी सीख लिया था। और फिर 5 सालों में एडिसन ने पूरी मिडवेस्ट ट्रैवल किया, यानी घुमंतु टेलीग्राफर के रूप में अपने खाली समय में बहुत दिल लगाकर स्टडी करते थे। टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सीखा और एक्सपेरिमेंट भी किया और इलेक्ट्रिकल साइंस में बहुत फेमिलियर भी हो गए। और बस ऐसे ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। कोशिश, हर हाल में उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा।
थॉमस अल्वा एडिसन हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े मौजूदों में से एक है। इन वन ऑफ हिज इन्वेंशन द लाइट बल्ब, उनका ये लाइट बल्ब इन्वेंशन तत्काल सफलता नहीं था। सच में वो बहुत असफल हुए। ये उनके पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब के लिए एक फिलामेंट की तलाश में 2000 डिफरेंट मटेरियल्स की कोशिश की। जब कौन सी भी कोशिशें उनके ढंग से काम नहीं किया तो उनके एक असिस्टेंट ने शिकायत की, हमारा सारा काम और कोशिशें बेकार हैं, हमने कुछ सीखा ही नहीं है। इनकी ये नेगेटिव बातें सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन ने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम जानते हैं कि ऐसे 2000 एलिमेंट्स हैं जिनके उपयोग हम एक अच्छे लाइट बल्ब बनाने के लिए नहीं कर सकते। एक इन्वेंटर के रूप में एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने में 1000 बार असफल प्रयास किए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा 1000 बार फेल होकर इस सफलता को हासिल करके कैसे लगा, तब उनका जवाब बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि लाइट बल्ब 1000 कदमों के साथ एक इन्वेंशन था। चलो उस लेटर में आखिर लिखा ही क्या था वो जान लेते हैं। कई साल बाद उनकी माँ गुजर गए। अपनी माँ के घर पर अपना सामान पैक करते हुए वो मुड़े हुए लेटर ठोकर खाई जिसे उनके टीचर ने उनके हाथ से अपने माँ को भिजवाया था। जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उन्होंने वो नहीं पढ़ा जिससे उनकी माँ ने पढ़ के सुनाया था। उस पत्र में कहा गया था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, यानी मेंटली इल है, वो अब हमारे स्कूल नहीं आ सकता, उसे निकाल दिया जाता है। उनकी माँ ने उनके कानों से नेगेटिविटी को दूर करके और उनके लिए जो पॉजिटिव था उसे बदल कर बहुत बढ़िया काम किया। एडिसन अब तक के सबसे महान इन्वेंटरों में से एक बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द बन गए हैं जिससे उन्होंने पहली बार सुना था। क्या होता और आज हमारे पास क्या कमी होती अगर थॉमस एडिसन ने पत्र का सच्चा सुना होता? शब्दों को बदलने की उनकी माँ की वो हिम्मत एडिसन की नियति के लिए तैयार करने की ताकत थी। इससे क्या पता चलता है? नेगेटिव स्पॉइल्स यू एंड पॉजिटिव मेक्स यू व्हाट यू वांट। तो चलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद है आप सबको बेहद अच्छा लगा होगा। इफ इट इज देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप मेरे नए वीडियोस को भी देख सको। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।